सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सर फिजिक्स वाले। सो बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों, ये है आपका एक थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और इसकी वजह से मुझे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, जहां पर मुझे फील्ड इंटेंसिटी निकालना है बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। सो गॉसेस थ्योरम आपका क्लोज्ड बॉडीज के लिए वैलिड है। तो हमें यहाँ पर एक क्लोज्ड बॉडी इमेजिन करना होगा जो कि चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक हो। तो अगर ये चार्ज है तो इसके दोनों तरफ जो बॉडी होगी वो कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास कि हम एक सिलेंड्रिकल बॉडी इमेजिन कर लें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल बॉडी इमेजिन कर लिया है और ये मैं मान लेता हूँ कि मेरा एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसका जो कि इसके दोनों तरफ से पास कर रहा है और आपको पता है कि जो बॉडी है वो सिमेट्रिक है। तो जितना ये इधर की तरफ होगा चार्ज शीट के, उतना ही इसे इधर की तरफ भी होना है। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉडी है चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक हो चुका है। तो ये मेरा गॉसियन सरफेस है जो मैंने यहाँ पे इमेजिन किया है। तो इसके जो एंड फेसेस हैं, इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैंने ds मान लिया। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस यानी कि ये है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है पूरे शीट पे, तो इस पॉजिटिव चार्ज के से जो फील्ड लाइंस होगी वो इधर की तरफ होंगी और इधर की तरफ देखना चाहते हो तो इधर की तरफ होंगी। ठीक है। ये जो शीट है बहुत पतली सी शीट है, तो जो चार्ज पॉजिटिव आपने दिया है उसका इफेक्ट दोनों तरफ है। तो फील्ड लाइन जो होगी वो ऐसे ही जा रही होंगी पूरे पे। ठीक है। तो आप चाहे इस वाले एंड फेस के लिए देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही आएगी। और अगर आप इस वाले एंड फेस के लिए देखते हो तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी। ठीक है। बाकी सिलेंडर है तो दोनों एंड फेसेस एक जैसे होंगे। तो अगर यहाँ का एरिया ds है तो यहाँ का एरिया भी ds ही होगा। तो इसका एरिया वेक्टर भी ds वेक्टर ही होगा। बाकी यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस के लिए आप एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे वो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट मैं कंसीडर कर रहा हूं इसका नाम है ds डैश। तो इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो तो सारी ऐसे ही रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। तो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे बन गया 90 डिग्री। और जैसे ही एंगल 90 डिग्री बनता है मुझे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई भी फ्लक्स नहीं होगा इसकी वजह से। तो जो भी फ्लक्स होगा यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों एंड फेसेस की वजह से ही होगा। तो बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ कर्व्ड सरफेस की, तो फॉर कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, तो ये जो मैंने यहाँ पे सिलेंडर इमेजिन किया इसके कर्व्ड सरफेस के लिए अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और इस वजह से यहाँ इस कर्व्ड सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं इन एंड फेसेस की, सो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द एंड फेसेस ऑफ द सिलेंडर इज, तो एंड फेसेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, तो वो होगा EDS प्लस का EDS। भाई यहाँ पे भी एंगल 0 डिग्री का है तो EDS cos 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री का है तो EDS cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो EDS प्लस EDS यानी कि 2 टाइम्स ऑफ EDS। तो मैंने कर्व्ड सरफेस का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दिया आपको और एंड फेसेस की वजह से जो फ्लक्स होगा वो भी बता दिया। तो जैसे ये दोनों मिल गया मैं टोटल फ्लक्स निकाल सकता हूँ। तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो वो होगा फ्लक्स थ्रू द एंड फेसेस प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। तो एंड फेसेस की वजह से जो फ्लक्स है वो 2 टाइम्स ऑफ EDS है और कर्व्ड सरफेस की वजह से जो फ्लक्स है वो 0 है। यानी कि हमारा जो टोटल फ्लक्स निकल के आ रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ EDS है। और ये हो गया मेरा एक इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स निकालने के हमारे 2 तरीके होते हैं, एक तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर से और दूसरा होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी से। तो अब मैं दूसरे तरीके से निकालता हूं। सो नाउ दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे
अगर मैं दूसरे तरीके से फ्लक्स निकालता हूं तो फ्लक्स होता क्या था, तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर जो मेरा क्लोज्ड सरफेस है वो सिर्फ और सिर्फ ये सिलेंडर है, तो मुझे सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो देखना है। तो आपको पता है कि सीट पर तो चार्ज बहुत सारा है, लेकिन उसमें से वो चार्ज जो सिलेंडर के थ्रू पास कर रहा है वो तो सिर्फ यही वाला है। तो इतने सरफेस एरिया में जो चार्ज होगा वो ही चार्ज हमारा काउंटेबल है। उसके बाद का जो चार्ज है वो मेरे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा चार्ज हमारे गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज चाहिए होता है। तो आपको पता है कि ये जो बॉडी है एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, और 2 डायमेंशनल बॉडी के केस में जो कंसेप्ट आता है वो आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो ये जो इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं कि वो सिग्मा है, ठीक है, जो कि आपको गिवन होगी। तो यहाँ पे 2 चीजें गिवन होंगी आपको, एक तो ये जो सीट है इस पे चार्ज कितना है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, और दूसरा आपको कितने डिस्टेंस पे निकालना है। तो ये 2 पॉइंट्स ही सिर्फ आपको गिवन होंगे, बाकी सब कुछ आपको अपने आप से सोचना होता है। तो अगर ये दोनों गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर आना चाहिए, यानी जो वैल्यू आनी चाहिए, वो भी इन्हीं दोनों के टर्म्स में आनी चाहिए, ठीक है। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दे दिया है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या था, तो होता था चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। इस क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर मैं सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करता हूं, तो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो मुझे नहीं पता क्या है, और मैं मान लेता हूं कि उसको वो Q है, और जो ये सरफेस एरिया है ये तो इसी सरफेस एरिया के बराबर होगा ना, यानी कि ds। सो बात समझ में आ गई आपको। तो Q की जगह अगर मैं चाहूं तो Q की जगह मैं सिग्मा ds लिख सकता हूं। तो यहां से मेरा आ गया सिग्मा ds बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूसरे तरीके से। सो अब क्या करना है, बस इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है, सॉल्व करना, आपका आंसर आ चुका है। सो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ E ds इज इक्वल टू सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां जो कटता हो उसे काट दो और जो बचता हो उसे बचा लो। तो ये आ गया 2E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो आ जाएगा सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि इस फॉर्मूले में कहीं भी ये जो डिस्टेंस स्मॉल r था इसकी वैल्यू नहीं है, यानी कि दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यानी कि ये अगर एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो इस इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज से मैं कितना ही दूरी पे चला जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल r, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सीट, ठीक है। सो ये चीज आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये जो हम थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, या इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की, तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट का मतलब क्या है। तो देखो बच्चों, इनफाइनाइट जो होता है वो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है, किसी भी चीज को आप इनफाइनाइट नहीं कह सकते। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो अगर 50 किलोग्राम की कोई बोरी है तो क्या आपके हिसाब से वो 50 किलोग्राम की बोरी एक इनफाइनाइट मास है? तो नहीं भाई, आपके हिसाब से 50 किलोग्राम की बोरी इनफाइनाइट मास नहीं है। लेकिन अगर मैं एक चींटी के लिए बात करूं तो एक चींटी के रिस्पेक्ट में वो जो 50 किलोग्राम मास है वो कैसा है, तो वो एक इनफाइनाइट मास हो गया, तो उसके रिस्पेक्ट में वो इनफाइनाइट मास है। तो सेम ऐसे ही ये जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है इसको मैं इनफाइनाइट केवल तभी कह सकता हूं जब इस शीट के डायमेंशंस की तुलना में ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है, ठीक है। अगर इस शीट की तुलना में ये डिस्टेंस बहुत छोटा है जिस पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूं,
तो इस सीट को मैं इनफाइनाइट सीट कहूंगा, अदरवाइज ये सीट मेरा इनफाइनाइट नहीं होगी। अगर मैं इस डिस्टेंस को बहुत बड़ा कर दूं, बहुत ज्यादा बड़ा कर दूं, तो हो सकता है कि उस पॉइंट पे खड़ा होकर जब मैं इस सीट को देखूं तो ये सीट बहुत छोटी सी मुझे नजर आए। तो जब बहुत छोटी सी नजर आएगी तो क्या मैं इसे इनफाइनाइट बोलूंगा? नहीं भाई। तो सारा खेल है डिस्टेंस का, कि भाई आप कितनी डिस्टेंस पे देख रहे हैं। तो ये जो मैं लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, वो भी सिर्फ इसीलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस है बहुत छोटी है इस सीट के अपने डायमेंशंस की तुलना में। सेम वही इनफाइनाइट लाइन चार्ज वाले कहानी में भी, कि वो जो लाइन था उस पे चार्ज को मैं इनफाइनाइट केवल तभी बोल सकता हूं जब जिस पॉइंट पे मैं डिस्टेंस निकाल रहा था वो पॉइंट बहुत पास हो, यानी कि डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो। सो ये आपको खेल समझ में आ गया होगा। चलिए, सो अभी तो हमने किया है थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज के ऐसे, लेकिन क्या जरूरी है कि हमेशा एक पतली सीट पे ही चार्ज हो? नहीं भाई, एक मोटी सीट पे भी चार्ज हो सकता है। तो अगर कोई थिक सीट ऑफ चार्ज है तो उसके केस में क्या कहानी होगी? सो एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों, ये है आपका एक थिक इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, और इस थिक इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज की वजह से मुझे किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो मान लेता हूं कि ये जो सीट ऑफ चार्ज है इस पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मान लिया, ठीक है। तो ये जो पूरा सीट है इस पे मैं पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं, कोई इश्यू तो नहीं है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर ये सीट आपका कंडक्टिंग है तो उसमें जितना भी आप चार्ज दोगे उस सीट पे, वो सारा का सारा चार्ज आएगा कहाँ पे? तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। यानी कहने के लिए भले ही ये एक मोटी सीट ऑफ चार्ज है, बट अगर मैं चार्ज की बात कर देता हूं तो चार्ज तो सिर्फ और सिर्फ इस वाली सतह पे है और इस वाली सतह पे, यानी दोनों बाहर की सतह पे है। अंदर की तरफ तो कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। तो ये जो बॉडी होगी, चार्ज हमेशा इसकी बाहरी सतह पे ही आ जाएगा। तो इसलिए चार्ज सिर्फ इस तरफ की सतह और इसके पीछे वाली सतह, उन्हीं दोनों सतहों पे होगा। और अब इसकी वजह से अगर मान लिया जाए कि ये कोई पॉइंट P है जो कि सीट से r डिस्टेंस पे है, तो हमें बताना है कि फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से डिराइव नहीं करूंगा, वही जो डेरिवेशन मैं पहले कर चुका हूं उसी को मैं यूज कर लूंगा। तो वहां पे मैंने क्या पढ़ा था कि एक पतली सीट ऑफ चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यही होता था। और इसमें मैंने एक चीज देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है, यानी डिस्टेंस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फील्ड की वैल्यू सेम रहती है। तो जिस भी पॉइंट पे मुझे फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां पे एक मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रख सकता हूं। और मुझे बताओ कि अगर ये जो दोनों सतह हैं इसकी मैं नेमिंग कर देता हूं, मैं कहता हूं कि ये जो इस तरफ की सतह है इसका नाम है A और जो पीछे की तरफ सतह है उसका नाम है B। तो सोचो कि ये जो आगे वाली सतह है इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका एक टेस्ट चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ होगा, यानी फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है। और सेम ऐसे ही जस्ट इसके पीछे जो सीट रखी होगी उस पे भी तो पॉजिटिव चार्ज ही है, तो उसकी वजह से भी इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो फील्ड की डायरेक्शन यही आएगी। यानी कि चाहे आगे वाली सतह की वजह से देख लो और चाहे पीछे वाली सतह की वजह से, दोनों की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम ही है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो इन दोनों की वजह से होगा, और दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन सेम है तो सिंपली ऐड अप हो जाएगा, यानी कि EA प्लस EB। और चार्ज जो है दोनों पे बराबर ही है, तो EA जो होगा वो भी सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगा और EB जो होगा वो भी सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगा। तो जब एक ही चीज को दो बार जोड़ोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 2 टाइम्स हो गया सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये इससे कट गया, तो यहाँ पे आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कोई भी मोटी सीट है तो वो जो मोटी सीट है वो दो थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्जेस के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। यानी कि चाहे आप एक मोटी सीट रख लो और चाहे आप दो पतली पतली सीटें रख दो, दोनों की वजह से फील्ड की वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि कहने के लिए ही तो ये मोटी सीट है।
अगर मैं बात करता हूँ फील्ड की, तो फील्ड तो चार्जेस की वजह से होता है, और चार्जेस जो है वो या तो इस वाली सतह पे है या तो इस वाली सतह पे, यानी जो चार्जेस है वो तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज पे ही है। ठीक है, इसका मोटाई से कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है वो सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ठीक है, अब इसी के मैं कुछ स्पेशल केसेस कर लेता हूँ। सो बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट्स ऑफ चार्जेस, यानी कि हमारे पास दो इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस हैं और उनकी वजह से हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये दोनों शीट्स हैं, इस शीट का नाम दे दिया A और इस शीट को नाम दे दिया B, और यहाँ पे इस शीट की जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा A है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा B है। तो यहाँ पे ये जो दोनों शीट्स ऑफ चार्जेस हैं, इनको अगर मैं देखूं तो इन्होंने इस पूरे रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक इधर का पार्ट, एक दोनों शीट्स के बीच का पार्ट और एक इधर का पार्ट। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हो गए, यानी 3 रीजन्स क्रिएट हो गए। तो मैं तीनों रीजन्स को पहले लिख देता हूं। तो ये हो गया हमारा रीजन 1, ये हो गया आपका रीजन 2 और ये हो गया हमारा रीजन 3। ठीक है, और मुझसे बोला जाएगा कि तीनों ही रीजन में फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बताइए कि क्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना है जिसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था ना, जिसका ओरिजिन ये होता था इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो जिस भी पॉइंट पे मुझे फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा उस पॉइंट को मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन मान लूंगा, और अगर फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो उस फील्ड को मैं नेगेटिव मान के चलूंगा, और अगर फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो उस फील्ड को मैं पॉजिटिव मान लूंगा। ठीक है, और उसकी वजह से मैं सारी चीजें देख लूंगा। तो अगर मुझसे कोई कहता है कि ये जो रीजन 1 है यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, और पॉइंट दे देता है ये पॉइंट P, तो इस पॉइंट पे अगर मुझे देखना है तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहला काम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रख देना है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इधर की तरफ धकेलेगा, यानी कि इस शीट A की वजह से फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी तो इसे इधर ही धकेल रहा होगा ना, यानी दोनों की वजह से फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है। तो अगर मैं रीजन 1 की बात करता हूं तो इन रीजन 1, तो रीजन 1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैं E1 कह दे रहा हूं, तो वो क्या आ जाएगा? तो देखो यहां पर दोनों ही फील्ड्स की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो दोनों ही फील्ड्स की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो माइनस का EA और माइनस का EB, और EA की वैल्यू क्या है? तो आपको पता है एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो उसकी वजह से फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यहां हो जाएगा सिग्मा A बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और EB क्या होगा? तो वो भी यही होगा, तो सिग्मा B बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है खेल? तो यहां से आपका माइनस बाहर निकल जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा सिग्मा A प्लस का सिग्मा B। तो ये हमारा रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अब ऐसे ही अगर रीजन 2 के लिए मुझे देखना है तो वहां भी मैं सेम कहानी कर सकता हूं। तो इन रीजन सेकंड, सो रीजन सेकंड आपका ये वाला है, तो इसमें अगर किसी भी पॉइंट पे आपको देखना है तो बस वहां पर आपको एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रख देना है। तो सपोज दैट इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रख दिया, और ये जो पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ धकेल रही होगी, तो ये हो गया A की वजह से, और ये जो पॉजिटिव वाला है वो इसे इधर धकेल रहा होगा, तो ये हो गया B की वजह से हो गया। तो दोनों की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाओगे तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव मान के चलूंगा, और ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाओगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नेगेटिव मान लूंगा। तो रीजन 2 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जो है वो तो प्लस का है, और EB जो है वो माइनस का है क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और EA की वैल्यू होगी सिग्मा A बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और EB की वैल्यू हो गई सिग्मा B बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन निकल जाएगा और बचेगा यहाँ पे सिग्मा A माइनस का सिग्मा B। तो ये हमारा रीजन सेकंड के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया। सेम ऐसे ही हम रीजन 3 के लिए भी देख लेंगे। तो इन रीजन थर्ड, तो थर्ड रीजन में भी सेम कहानी, मुझे यहां पर भी एक पॉजिटिव टेस्ट ला के रख देना चाहिए और देख लेना चाहिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को इधर की तरफ धकेल रहा है और ये जो पॉजिटिव है ये भी इधर की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है, और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, तो रीजन थर्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में चलेगी, तो प्लस का ई और प्लस का ई बी, और ई हो गया सिग्मा ए बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट और ई बी हो गया सिग्मा बी बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा रीजन थर्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। यहां पे भी आप क्या कर सकते थे, 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल देते, तो यहां से बच जाता सिग्मा ए प्लस का सिग्मा बी। ठीक है, तो ये आपका रीजन थर्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। सो आई होप कि बच्चों ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इसी में हम स्पेशल केसेस देख लेंगे। तो बच्चों ये हमारा स्पेशल केसेस, इसमें हमने वही काम किया है, 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस रखी हैं। बस फर्क क्या है कि एक सीट पे पॉजिटिव का चार्ज और दूसरे सीट पर नेगेटिव का चार्ज है। और इस सीट को अगर मैं नाम दे ए दे देता हूँ, इस सीट को नाम बी दे देता हूँ। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा ए और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बी। और अगर दोनों सीट्स के लिए मैं ये मानकर चलूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो प्लस का सिग्मा आ जाएगा और सिग्मा बी की वैल्यू माइनस का सिग्मा हो जाएगी। ठीक है, सो अब हम फिर से वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था। तो ये जो दोनों सीट्स ऑफ चार्जेस हैं, ये इस पूरे रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक इधर का पोर्शन, एक बीच का पोर्शन और एक साइड का पोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीजन 1, ये हो जाता है आपका रीजन 2, और ये हो जाता है आपका रीजन थर्ड। तो रीजन 1 में अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर देखना है तो वहां पे एक मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रख देता हूं, और ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो इस पॉजिटिव को इधर धकेल रहा है और जो नेगेटिव वाला है वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो अगर मैं रीजन 1 की बात कर रहा हूं तो इन रीजन 1, तो रीजन 1 के अंदर आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा। तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में, तो यहां आ जाएगा माइनस का ई ए और प्लस का ई बी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप चार्जेस का साइन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। डायरेक्शन तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं ना, और ये जो डायरेक्शन आया था ये चार्जेस के साइन की वजह से ही आया था। तो अब एक बार जिस चीज को काउंट कर लिया, अब दोबारा तो नहीं काउंट करोगे, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे चार्जेस के मैग्नीट्यूड को ही सिर्फ लेते हैं, साइन को नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये जो है वो हो गया सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मैंने मोड लगा दिया। और ऐसे ही अगर मैं ईबी को देखता हूं तो यहाँ पे था माइनस का सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब, इसलिए मैं मोड लगा के चल रहा हूं। तो यहाँ पे माइनस का सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे नेगेटिव का मोड लोगे पॉजिटिव आ जाएगा सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका रीजन 1 में वो क्या हो गया, 0। ऐसे में रीजन 2 के लिए देख सकता हूं, इन रीजन सेकंड। रीजन सेकंड में क्या कहानी बनेगी, तो यहां पे अगर मुझे देखना है तो यहां पर भी एक पॉजिटिव टेस्ट ला के रख दूंगा, और ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो इसको इधर धकेल रहा होगा, और जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो उसे अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो दोनों की वजह से फील्ड के डायरेक्शन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी कि दोनों ही फील्ड्स की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएंगी। तो यहाँ प्लस का ई ए और प्लस का ई बी, तो डायरेक्शंस में ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो मुझे सिर्फ चार्जेस के मैग्नीट्यूड की जरूरत है। ठीक है, तो ई ए की जगह आ जाएगा सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट का मोड,
और EB जब मैं लिखूंगा तो माइनस का सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट का मोड। तो मोड लगने के साथ ही ये नेगेटिव वाली चीज भी पॉजिटिव बन जाती है और इस तरह से आपका सेकंड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो गया तो सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो यहां आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। खेल समझ में आ रहा होगा, एक ही चीज को दो बार जोड़ा गया तो दो गुना हो गया, तो यानी कि ऊपर भी 2 आ गया नीचे भी 2, तो 2 से 2 कट गया तो आपका ये आ गया। अब यहीं पे मैं थर्ड रीजन के लिए अगर देखना चाहूं तो थर्ड रीजन के लिए भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी बस आपको एक पॉजिटिव चार्ज ला के रख देना है और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव को इधर की तरफ धकेल रहा होगा और ये जो नेगेटिव वाला होगा वो इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का लेंगे और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नेगेटिव का ले लूंगा। बाकी सिर्फ और सिर्फ मुझे चार्जेस का मोड चाहिए। तो सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट और EB जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे भी मैं माइनस सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट का मोड लूंगा। तो मोड लेते के साथ ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा और ये जो चीज आएगी वो कुछ ऐसी सी आएगी। तो आप देखेंगे दोनों बराबर है, नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जब दो थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस हैं और दोनों की चार्ज डेंसिटी बराबर मैग्नीट्यूड की और अपोजिट नेचर की, यानी कि इधर अगर प्लस है इधर माइनस है, तो जो दोनों बाहर के सिरे हैं यानी ये वाला रीजन और इधर का बाहर वाला रीजन, उस बाहर के रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के बीच के रीजन में है। ठीक है, ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली दिखाया। अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है, सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज डेंसिटी अगर दोनों की ही बराबर है तो इसका मतलब दोनों के ऐसे फील्ड की वैल्यू सेम है और डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल कर देंगे, नेट यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेम ऐसे भी यहाँ भी दोनों के डायरेक्शन अपोजिट थे तो यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाते और यहाँ पर दोनों के डायरेक्शन सेम थी तो सिंपली एड अप होके 2 गुना हो जाता। ठीक है, तो मैं चाहता तो डायरेक्ट भी आपको बता सकता था बट मैंने पहले आपको इस तरीके से करके दिखा दिया। सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान से केसेस हैं। तो ये सब चीजें हमारे पेपर में कई बार पूछ लेता है, कई बार आपका न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं इन पे। ठीक है, तो मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल करा देता हूँ इस टॉपिक पे जिससे कि आपके कांसेप्ट पे पकड़ थोड़ी सी और मजबूत हो जाए। बच्चों ये आपका क्वेश्चन है जो कि IITs में पूछा हुआ है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये आपका x एक्सिस और ये आपका z एक्सिस है और यहाँ पर 3 थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्जेस हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इसकी माइनस सिग्मा, इसकी -2 सिग्मा और इसकी प्लस सिग्मा है और डिस्टेंसेस आपको दे रखा है कि ये जो z एक्सिस है यहाँ से -a डिस्टेंस पे है, ये आपका +a डिस्टेंस पे और ये आपका प्लस का 3a डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दे रखी है और आपसे बस ये पूछा गया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो जिसको ये कंसेप्ट आता होगा उसके लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जिस भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी वहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रख देना है। तो हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रख दिया और अब ये बताइए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है इसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ, यानी फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये जो तीनों सीट्स हैं इनको मैं नाम दे देता हूँ 1, 2 और 3। तो जो थर्ड सीट है उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई और ये जो सेकंड सीट है इसकी चार्ज डेंसिटी आपका नेगेटिव है तो ये जो नेगेटिव वाला ये भी इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा तो सेकंड वाले की वजह से भी नीचे की तरफ और ये जो नेगेटिव वाला है ये भी इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ ही खींच रहा होगा तो इसकी वजह से भी फील्ड की डायरेक्शन यही आ गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीनों की तीनों फील्ड्स हैं उनके डायरेक्शन नेगेटिव z एक्सिस के अलॉन्ग है तो नेगेटिव z एक्सिस के अलॉन्ग है यानी कि तीनों की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पर ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगा E1 माइनस का E1 माइनस का E2 और माइनस का E3। ये नेगेटिव के साइन में क्यों यूज कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि तीनों के डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी कि नेगेटिव z एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज नेगेटिव में जा रही हैं। तो माइनस का E1 जो है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा माइनस का सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। E2 जो है वहां चार्ज डेंसिटी -2 सिग्मा थी, तो माइनस का 2 सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और जो E3 वाली सीट है अगर मैं उसकी बात करता हूं, तो अगर हमारी जो E3 वाली सीट थी इसकी अगर बात करें तो इसकी चार्ज डेंसिटी है आपका प्लस सिग्मा और फॉर्मूला था सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सो समझ में आ रहा होगा, फॉर्मूला था सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है या -2 सिग्मा और यहाँ पे प्लस सिग्मा है। बाकी मैंने सब पे मोड लगाया, मोड लगाने का रीजन आपको क्लियर होगा कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ चार्जेस का मैग्नीट्यूड चाहिए, उनकी डायरेक्शन नहीं, मतलब उनका साइन नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि साइन की वजह से जो खेल होने थे वो मैं पहले ही देख चुका हूं, तो दोबारा से यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये नेगेटिव का मोड लोगे पॉजिटिव बन जाएगा, और यहां इस नेगेटिव का मोड लोगे तो ये भी पॉजिटिव का बन गया, और ये तो पॉजिटिव का था ही, तो ये तो पॉजिटिव का ही रहेगा। बाकी सबका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट सब में दिख रहा है, इधर से माइनस सिग्मा, इधर से -2 सिग्मा और इधर से माइनस सिग्मा, तो सिग्मा 1 और 2 3 और 1 4, तो माइनस का 4 सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इससे काटोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है वो माइनस का 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, तो ये आ गया है। बाकी अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इन वेक्टर फॉर्म, तो ई वेक्टर क्या होगा, ये हो गया। अब ये बताइए, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी तो आपका नीचे की तरफ ही होगी ना, तो ये है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी कि नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग। भाई ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिव z एक्सिस है तो नीचे की तरफ नेगेटिव z एक्सिस, और z एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते थे, तो k कैप, तो ऊपर की तरफ प्लस k कैप तो नीचे की तरफ माइनस k कैप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं माइनस का साइन ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, तो बस मुझे यहाँ क्या लिख देना चाहिए, k कैप, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आपका IITs के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही हम एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। तो बच्चों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्जेस है जो कि पैरेलली रखे हुए हैं, और एक की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और दूसरे की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, और यहाँ पर ये आपको कुछ डिस्टेंसेस दे रखी हैं। पॉइंट ए से लेकर हमें बोला गया है कि हम अगर पॉइंट ओ से लेकर पी तक जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में जो वेरिएशन आएगा बस आपको वही दिखाना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कैसे चेंज करेगी, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने लिख भी रखा है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू शीट्स एज वन मूव्स फ्रॉम द पॉइंट ओ टू पी। अगर कोई पॉइंट ओ से पी की तरफ जाता है तो फील्ड की वैल्यू में जो चेंजेस आएंगे वो कैसे आएंगे बस वही आपको दिखाना है। तो मुझे आपका वेरिएशन दिखाना है, तो ये जो y एक्सिस है ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया है, और जो ये आपका x एक्सिस है ये आपके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जी O से लेकर D तक का था, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक और D हो गया तो ये 2D हो गया, फिर ये 3D हो गया। तो बस मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाना है कि होगा कैसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाना है तो आप पहले इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख लो, इस वाले में देख लो, फिर उस वाले में देख लो, तीनों में वैल्यू अगर मिल जाएगी तो वेरिएशन तो अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले रीजन की बात कर देता हूं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, तो भाई यहाँ पर तरीका वही, एक पॉजिटिव चार्ज ला के रख दो। तो ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ला के रख दिया, और इस सीट पर जो चार्ज था वो कैसा था आपका, तो पॉजिटिव का था। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को इधर धकेल रहा होगा, तो इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई,
ये जो सीट है इसको नाम दे दे रहा हूं ए, और इसकी वजह से जो फील्ड होगा उसको नाम दे दूंगा बी। तो इस सीट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई, और ये भी सीट पे पॉजिटिव चार्ज ही है, तो इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन यही आ जाएगी। तो दोनों की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम है, और दोनों की दोनों फील्ड जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, यानी कि दोनों की वैल्यू मैं नेगेटिव में मानकर चलूंगा। तो ये जो रीजन 1 है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस का ई ए और माइनस का ई बी हो गया। तो माइनस का ई ए जो है वो क्या है, तो सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और ई बी जो है वो भी सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आई, और इस पूरे रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू रहेगी ये कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो रीजन 1 में मुझे पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में जा रहा है। तो ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस है, तो नीचे की तरफ नेगेटिव का वाई एक्सिस बन गया। ठीक है, तो इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ये है। तो मान लेता हूं कि ये जो है ये माइनस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पॉइंट। तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की यही वैल्यू चलेगी। उसके बाद अगर मैं सेकंड रीजन में चला जाता हूं, यानी कि इन दोनों के बीच वाले रीजन में, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, तो इसके लिए भी आपको एक पॉजिटिव टेंशन ला के रख देना चाहिए। और ये जो पॉजिटिव वाला है वो इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ धकेलेगा, और ये जो पॉजिटिव वाला वो इसको इधर की तरफ धकेलेगा। ठीक है, आपको पता है कि दोनों की चार्ज डेंसिटी अगर बराबर है तो दोनों की वजह से फील्ड की वैल्यू भी बराबर आएगी, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इनका, जीरो। यानी इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो जीरो चलेगी। और उसके बाद अगर मुझे इस रीजन में देखना है, तो यहां पर भी एक पॉजिटिव टेंशन लाके रख दीजिए। तो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर धकेल रहा होगा, और ये जो पॉजिटिव है वो भी इधर ही धकेल रहा होगा। तो दोनों की वजह से फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो सिंपली ऐड अप हो जाने हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है कि चार्ज डेंसिटी अगर दोनों की बराबर है तो दोनों की वजह से फील्ड की वैल्यू भी बराबर आएगी, डायरेक्शन सेम है, सिंपली ऐड अप हो गए। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक सीट की वजह से जो था उसका दुगना होगा। तो रीजन फर्स्ट का ये था, सेकंड वाला आपने जीरो देख लिया था, और रीजन थर्ड वाला जो होगा वो एक सीट की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी आता था वो सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट था। तो यहाँ दोनों सीट्स की वजह से तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो बात समझ में आ रही है। और इस बार दोनों ही फील्ड्स की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव में है। ठीक है, तो अगर ये जो y एक्सिस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इधर की तरफ माइनस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ जो पॉइंट होगा वो प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी कि मेरा जो फील्ड का वैल्यू है वो इंक्रीज करके यहाँ पे आएगा, और फिर ये ऐसे के ऐसे ही कांस्टेंट रह जाएगा। तो आपको खेल समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है आपका ग्राफ का। सेम ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को हम कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि एक तरह से हम कहें तो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं किया मैंने, बस चार्जेस का साइन इस बार चेंज कर दिया है। पिछली बार क्या थे, दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव थे, इस बार एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो आप अगर इस पॉजिटिव चार्ज कैसे देखना चाहते हो, या ऑब्वियसली दोनों केस अगर आप देखना चाहते हो इस वाले रीजन में, तो यहाँ आपको क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज ला के रख देना है, और ये जो पॉजिटिव वाला होगा वो इसको इधर की तरफ धकेल रहा होगा, और सीट को नाम दे रखा है मैंने ए, तो ए की डायरेक्शन ये हो गई, और ये जो नेगेटिव वाला होगा वो इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ये हो गई बी की वजह से फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो रीजन 1 की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे आप देखिए कि दोनों ही फील्ड्स की डायरेक्शन अपोजिट है, और फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी दोनों की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो पूरी तरह से तो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना। बेसिक फॉर्मूला तो यही है, सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है, और चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है वो दोनों जगह सेम है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल के आएंगे इनकी वैल्यू भी सेम होगी। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो इस वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सो रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो
0 आ जाएगा। ऐसे आप रीजन 2 की अगर बात कर देते हैं और वहां पे आप देखना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको एक पॉजिटिव ट्रेस चार्ज ला के रखना होगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा तो फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और जो नेगेटिव वाला है वो भी इसे अपनी तरफ ही खींच रहा होगा, तो नेगेटिव वाले की वजह से जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। तो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे दोनों की वजह से फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो सिंपली एड अप हो जाएंगे, और दोनों ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में चलेगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट का। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का आ रहा है। ऐसे अगर आप रीजन 3 के लिए देखना चाहते हैं तो वहां भी सेम कहानी, यहाँ भी आप एक पॉजिटिव चार्ज रख लीजिए और देखिए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस पॉजिटिव को इधर धकेल रहा होगा, और जो ये नेगेटिव वाला वो इस अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो दोनों के वैसे फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे। ठीक है, तो कैंसिल कर रहे होंगे, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और इस वजह से यहाँ जो नेट आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे रीजन 1 और 2 में तो फील्ड है ही नहीं, जो भी फील्ड है वो रीजन 1 और 3 में तो कोई फील्ड है ही नहीं, जो भी फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड में है, और वो भी पॉजिटिव का है। तो यहां से लेकर यहां तक कोई फील्ड नहीं था, यानी फील्ड की वैल्यू 0 है। इस रीजन के अंदर जो रीजन सेकंड है उसके अंदर फील्ड है, और उस फील्ड की वैल्यू क्या है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की यही वैल्यू रहेगी। इसके बाद अगर बात कर दें इस वाले रीजन में, तो दोनों फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये एक दूसरे का फील्ड कैंसिल कर देंगे, तो नेट यहाँ पे 0 आ जा रहा था। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद डिस्टेंस। सो आई होप कि बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफी कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलता है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो बच्चों अपना ख्याल रखिए और बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।